राम राम जी। भाई, आज की चौपाई शुरू करने के पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्न का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि कोई भी काम मैं कर रहा हूं तो उसके नतीजे की चिंता मेरे को बहुत रहती है। जैसे कि एक बिजनेस अभी नया स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, परंतु उसका होगा क्या यार, मतलब ये बड़ा ही डिबेटेबल है। बेटी एग्जाम दे रही है सीए का, बड़ी चिंता है, पता नहीं क्या होगा, उसको भी बहुत भारी चिंता है। भाई जॉब कर रहा है, बहन भी जॉब के लिए अप्लाई की है, पता नहीं क्या होगा, बड़ी चिंता है। एक नया घर लिए है, पता नहीं घर का वास्तु अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बड़ी चिंता है। पापा का हेल्थ खराब है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, परंतु बड़ी चिंता है। इन चिंताओं में यार दिन भर सर में दर्द होता रहता है। सोचता हूं कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर लूं, थोड़ा ध्यान करूंगा तो शायद आराम मिले। अब ये नहीं पता कि ध्यान कैसे करते हैं। अब जो मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करने जा रहा हूं उसके बारे में भी ज्यादा नहीं पता नहीं कैसा होगा, उसकी एक अलग चिंता है। मेडिटेशन करने बैठता हूं तो ये चिंता है कि यार ये सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, क्या ऐसे ही होना चाहिए, इसकी एक और चिंता है। इन सभी चिंताओं का इस चौपाई में निवारण है, और वो चौपाई है बालकांड से ली हुई कि हो ही है वही जो राम रचि राखा, हो ही है वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। मैं इसमें से जो लाइन है ना, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर दूं, थोड़ा बोल्ड कर दूं। आइए, बालकांड में ये चौपाई है, शिवजी के विचार है, महादेव ये सोचते हैं, और तुलसीदास जी की भाषा है। इसमें कहा है कि हो ही है वही जो राम रचि राखा, यानी राम जी ने जो सोचा है वही होगा। कुछ आलसी लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया है कि भाई जो राम जी चाहेंगे वही होगा, तो अपने काम ही क्यों करें। परंतु आपके और मेरे जैसे लोग जो कर्म पे विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए चौपाई ये कह रही है कि आप कर्म करिए, लेकिन कर्म के फल के लिए बेसी चिंता ना करिए, क्योंकि हो ही है वही जो राम रचि राखा। आपका काम है कर्म करना और बस कर्म करना। ऐसा ही एक गीता जी में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल ईश्वर पे छोड़ दीजिए। यहां पे भी वही कहा हुआ है। एक ऐसा ही थॉट इंग्लिश में भी है कि मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, यानी आपका काम है काम करना, अपने कर्म के द्वारा प्रपोजल्स भेजना, और ईश्वर का काम है उसका अंजाम देना। अब ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि आपने जो कर्म किया वो उसको कैसे डिस्पोज करते हैं। बस आपका काम है अपने कर्मों के द्वारा प्रपोजल्स भेजना। आपका काम है सीए की पढ़ाई दम लगा के करना। सीए में जो भी आप पढ़ रहे हो, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसका दम लगा के आप काम करो। रेस्ट लीव ऑन दी गॉड। आपका काम है अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करना, अच्छी दवाइयां इंतजाम करना, अपने दिमाग में जितनी शक्ति है उस हिसाब से सोच के सही निर्णय लेना। बात आप ईश्वर पे छोड़ दो। आपका काम अपने बिजनेस चलाने के लिए जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स है, सबको वेल एनालिसिस करके प्लान्ड मैनर में अपने प्लानिंग को ढंग से एग्जीक्यूट करिए।
रेस्ट ईश्वर पे छोड़ दीजिए। यही तरीका है, इसी तरीके से जीवन जिया जा सकता है। अब ये जो दूसरी पंक्तियां है ना, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा, इसको आप ध्यान से सुनिए। यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? तर्क। क्यों कर कर्म बढ़ावे साखा नहीं बोला आलसी हो, ध्यान से सुनना जो आलस करते हैं। कि ये नहीं कहा गया क्यों कर कर्म बढ़ावे साखा, ये बोला गया क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। अब प्रश्न ये आता है कि हम किससे तर्क करने गए, हमने किससे आर्ग्यूमेंट कर लिया? भाई आपने अपने आप से आर्ग्यूमेंट कर लिया। मन है ना, अपने आप से बहुत बातचीत करता है, दिन भर बातचीत करता है, महाबतौलेबाज है, दिन भर बात करेगा। ये तो क्या, वो तो क्या, इतना आर्ग्यूमेंट उसका अपने आप से ना, एंडलेस। उस आर्ग्यूमेंट को हटाने का नाम ही तो मेडिटेशन है कि आपका मन अपने आप से तर्क करना बंद कर दे, अपने आप से बातचीत बेवजह न करे। इसी को तो मन की शांति बोलते हैं, और यही तो सारे मेडिटेशन का मूल है कि आपका मन बेवजह के विचार लाना बंद करे। यही तो मेडिटेशन है। तो दुनिया के सारे मेडिटेशन का मूल है मन की शांति। और मन की शांति मतलब मन का तर्क करना बंद कर देना, मन का अपने आप से आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देना। और वह तो एक पंक्ति में उसका इलाज है कि हो ही है वही जो राम रचि राखा। इस उच्च कोटि की भावना को धारण करिए, और इस उच्च कोटि की भावनाओं को धारण करके अपने सारे कर्म करिए। धन्यवाद। राम राम।